इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एरर क्या होता है। देखिए, हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका जो सबसे पहला यूनिट है मेजरमेंट्स, उसे हम लोग यहाँ पर शुरू किए हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहला जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है, और फिर दूसरे वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में चर्चा किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली जो चर्चा करने वाले हैं वो है एरर। एरर क्या होता है? देखिए, एक्यूरेसी में हम लोगों ने समझा था कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू होता है, जो भी मेजर्ड वैल्यू है, वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज होता है, उस क्लोजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। लेकिन जो क्लोजनेस था वो एक गैप को बता रहा था, उसी गैप को हम लोग कहते हैं एरर। मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच जो एरर है, मतलब जो डिफरेंस है, उसे ही हम लोग एरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक बॉक्स और ब्लॉक का एग्जांपल लिया था एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाले वीडियो में। उस बॉक्स का वेट था 10 kg। हम लोगों ने एक वे ब्रिज की मदद से उसका वजन लिया, हमें मिला 9.98 kg का वजन मिला बॉक्स का। अब जो ट्रू वैल्यू है वो है 10 kg और जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 9.98 kg। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? देखिए, 10.00 9.98, तो 200, मतलब 0.02 kg हमें डिफरेंस मिल रहा है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच। ये जो डिफरेंस आपको मिल रहा है ना ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच, इसे ही हम लोग कहते हैं एरर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एरर। और ये जो एरर है प्यारे व्यूअर्स, ये एरर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, ये सिस्टमेटिक एरर जो है कंसिस्टेंट होते हैं, रिपीटेबल होते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में होते हैं। इसको आप ट्रैक करके फिक्स कर सकते हो, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा एरर होता है रैंडम एरर। दूसरा एरर जो है रैंडम एरर होता है। ये रैंडम एरर जो है अनडायरेक्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किधर से ये उत्पन्न हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह के एरर्स को फिक्स करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एरर जो है उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, ये ग्रॉस एरर जो है ये ह्यूमन मेड मिस्टेक्स होता है। जैसे किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के बाद जो रीडिंग लेना, रीडिंग को नोट डाउन करना, ऑब्जर्वेशन बनाना, ये सब में जो मिस्टेक्स होते हैं वो होते हैं आपके ग्रॉस एरर के अंदर। तो ये 3 मेन टाइप्स के एरर हैं जिसे हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली एरर क्या होता है? एन एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। इस एक्चुअल वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, इसे कहीं कहीं पर स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहा जाता है। सो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर एरर के 3 टाइप्स के बारे में आपको बता ही दिए। ठीक है, और ये जो बेसिस हम लोग बनाए हैं टाइप्स का, वो सोर्स है ना, एरर होने का क्या सोर्स है। सबसे पहला ग्रॉस एरर, ह्यूमन मेड मिस्टेक्स के कारण होता है। रैंडम एरर, कहाँ से हो रहा है कुछ पता नहीं होता। सिस्टमेटिक एरर डायरेक्शनल होता है, इसको ट्रैक करके फिक्स भी किया जा सकता है। अब इसी में हम लोग जो है कुछ और टाइप्स के एरर देखेंगे, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और फिर इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि एब्सोल्यूट एरर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स का आपने वे ब्रिज की मदद से वजन किया, आपको मिला 9.98 kg। फिर आपने ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस को आपने एरर कहा। ठीक, अब इसी एरर को जो है एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू और माइनस ट्रू, माफ कीजिएगा, मेजर्ड वैल्यू। ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर
एरर वाले केस में हम लोग कोई मॉडुलस नहीं लिए थे, यहाँ पर मॉड ले रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आता है, तो नेगेटिव नहीं आने के लिए मॉड लगाए। ये एब्सोल्यूट एरर होता है। रिलेटिव एरर किसे कहते हैं? बेसिकली देखो, रिलेटिव एरर जो है ना वो रेशियो होता है। जो आपका रिलेटिव एरर है वो रेशियो होता है एब्सोल्यूट एरर, ओके, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू का या फिर एक्चुअल वैल्यू का। ठीक है, हमने आपको बता दिया एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू सब एक है। ओके, ये जो रेशियो है एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, इसे ही हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। और इसी रिलेटिव एरर में एरर को परसेंटेज एरर कह देंगे अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 100% कर देंगे तो इसे ही कहेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को चलो VA एब्सोल्यूट एरर है तो चलिए ठीक है, इसको लिख ही देते हैं, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100% आपको परसेंटेज एरर देगा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख करके रखे हैं, देखिएगा। Absolute error, the difference between the measured value of quantity and its actual value gives the absolute error. Absolute error is equal to VA minus VE, जहां पर VA actual value है, VE measured value। ठीक है, रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर में है the ratio of absolute error, ओके, टू द एक्सेप्टेड मेजरमेंट। एक्सेप्टेड मेजरमेंट का मतलब जो भी मेजरमेंट जो एक्सेप्टेड है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, वो गिव्स द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, फिर आता है परसेंटेज एरर जो होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, यही वाला रेशियो इनटू 100%। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान रखना है। इन तीनों के लिए ही जो हम लोग देखें, इसके रिगार्डिंग यहाँ में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं। जैसे आपका ट्रू वैल्यू अगर 100 है और मेजर्ड वैल्यू अगर 105 है तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा और रिलेटिव एरर क्या होगा? अब देखो, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? जो आपका ट्रू वैल्यू है माइनस जो आपका मेजर्ड वैल्यू है क्लोज्ड बाय मॉडुलस। तो मॉड में -5 आएगा तो आपका 5 मिला, तो जो आपका एब्सोल्यूट एरर है वो 5 आ गया। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वेट। तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5। ओके, और जो हमारा एक्चुअल एरर है, माफ़ कीजिएगा एक्चुअल वैल्यू है, वो 100 है, तो बाई 100 कर देंगे तो कितना होगा? 520 जा 1/20। ओके ओके, आप इसको डेसिमल में ले सकते हो, 0.025 जा ना, तो 5 ले लेंगे, 0.05 आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इफ द मेजर्ड लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ इज 20 सेंटीमीटर एंड ट्रू लेंथ इज 20.5 सेंटीमीटर, फाइंड परसेंट एरर। परसेंट एरर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो ट्रू लेंथ है, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एक्चुअल जो ट्रू लेंथ है 20.5 और जो मेजर्ड लेंथ है 20, वो लिख करके यहाँ पे हम लोग 0.5 का 0.5 सेंटीमीटर का एब्सोल्यूट एरर पता कर लेंगे। एब्सोल्यूट एरर मिल गया, अब आप परसेंट एरर निकाल सकते हो। ठीक है, तो परसेंट एरर पता करने के लिए क्या करना होता है? एब्सोल्यूट एरर बाय जो उसका ट्रू वैल्यू गिवन है, दैट इज 20.5 इंटू 100 कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करके बताइए कि कितना एब्सोल्यूट एरर, माफ़ कीजिएगा, कितना परसेंट एरर हमें मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो हम लोग लिए हैं वो है फाइंड रिलेटिव एरर इफ एक्चुअल वेट इज 50 kg एंड मेजर्ड वेट इज 51 kg। अब देखो, यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर आपको मिलेगा वो होगा 51 माइनस 50, दैट इज 1 kg। ठीक है, अब आपका जो रिलेटिव एरर है वो इक्वल होता है आपका एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू से। तो एब्सोल्यूट एरर कितना गिवन है आपके पास? 1, और ट्रू वैल्यू कितना है? 51। ये आपका रिलेटिव एरर आया। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एरर्स के बारे में चर्चा किया कि एरर क्या होता है। बेसिकली एरर जो है मेजर्ड और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है एरर के 3 टाइप्स होते हैं जिनको हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में। ये नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो अपने पास। चलिए, आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।
ओके, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।